नामकरण के कुछ हम उदाहरण लेते हुए इसको हम आगे चलाते हैं। जिसे बताया कि ये जो है नाम, इसका लिखने के लिए ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, टेट्राएमीन ऑक्सालेटो। OXA से आ रहा है इसके ऑक्सलेटो, और ये OXY से आ रहा है ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन, दो है तो डाइऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसकी सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी, X + 0। ऑक्सीजन की भी 0 होती है क्योंकि कोई वैलेंसी नहीं है। ऑक्सलेट की -2 -1 बराबर 0, Cl की -1, तो X बराबर कितना आएगा +3। एक नियम यहाँ पर अभी अपने को और देखने का है कि फिर लिखेंगे हम धातु का नाम। धातु का नाम क्या है? आयरन। और आयरन के साथ में जो उसका नाम लिखा जाएगा वह रोमन में लिखा जाएगा, ये रोमन में 3। टेट्राएमीन ऑक्सालेटो डाइऑक्सो आयरन 3 क्लोराइड। बाहर का नाम, बाहर का भले ये नेगेटिव है लेकिन इसके लास्ट में ओ नहीं लगेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर यह ऑर्डिनरी आयन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अगला अणु देखते हैं नामकरण के अंदर। इसको देखिए, इसमें जो ये अणु देखिए पूरा, इसमें ये सोडियम, उसके बाद में ये ब्रैकेट है, तो ये एंटिटी है, वो एंटिटी पूरी बाद में आ रही है। तो यहाँ पर सोडियम धनायन है और ये पूरा पोर्शन ऋणायन है, निकलेगा अपने आप। कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए सोडियम की वैलेंसी तो +1 है, फिक्स है। सोडियम जो है वह +1 में रहता है। इसको देखिए, कोबाल्ट, ये यहाँ पर कोबाल्ट X + 0 -2 और सोडियम की +1, तो X कितना आया? X = +1। ठीक है। अब पहले नाम लिखा जाएगा सोडियम। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सोडियम, क्योंकि पहले धनायन आएगा। उसके बाद में यहाँ लिगेंड के नाम लिखे जाएंगे और लिगेंड के अंदर भी पहले अल्फ़ाबेटिकली। देखिए ये तो है मेरा एमीन, AM से शुरू होगा, और ये क्लोरो C से शुरू होगा, तो पहले किसको लिखेंगे हम? एमीन को। कितने एमीन है? 4, तो ये रहा मेरा टेट्रा, एक वो टेट्राएमीन डाइक्लोरो। अब यहाँ एक नियम और है कि अगर मेरी ये एंटिटी नेगेटिव में पड़ती है तो धातु के लास्ट के नाम के आगे, धातु के नाम के आगे 8 लगाना पड़ेगा, ATE, कोबाल्टेट। देखिए वापस कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कोबाल्टेट। कोबाल्ट अगर पहले है तो केवल धातु लिखा जाएगा, बाद में तो उसके नाम के आगे 8 लगाया जाएगा। और एक अभी मैंने की थी तो ये रोमन में 1 लिखा पड़ेगा। ठीक है। वापस देखिए, सोडियम पहला पोर्शन हो गया, एक धातु आते फिर दूसरा शुरू होगा, यहाँ लिगेंड शुरू हो जाएंगे। टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्टेट 1। धीमे धीमे लिखना है, सारे नियमानुसार है, और पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अपने को बिल्कुल साइलेंटली करना है। ठीक है। इसको देखिए, पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम। हेक्सा साइनिडो, साइनाइड है ना, साइनाइड,
साइनाइड क्लास में लिखा साइनाइडो, साइनो भी लिखते हैं, साइनाइडो भी लिखते हैं। और Fe बाद में आ रहा है इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा फेरेट, फेरेट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली इन्होंने 2, तो 2 रोमन में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा 2 रोमन में? इस तरह से ये लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, उस नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ अपन यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। धीमे धीमे आप उसको पढ़ते जाइए और उसको करते जाइए। अब यहाँ देखिए वापस, ये पहला पोर्शन है तो नेचुरली धनायन होगा, ये दूसरा पोर्शन है ऋणायन होगा। तो पहला पोर्शन में धातु कॉपर ही लिखा जाएगा, अगर सेकंड में होता तो क्यूपरेट लिखते। और 4 इसके अंदर अमोनिया है तो इसको लिखेंगे टेट्राएमीन। कॉपर वैलेंसी निकालेंगे, x + 0 - 2 = 0, तो x = आएगा +2, ये +2 का 2 लिखा जाएगा, कॉपर 2 और क्लोराइड। बाहर की संयोजकता जिसको वर्णन ने आयनिक कहा है, वो भले 2 हो 3 हो कुछ भी हो, उसके आगे डाइट्राई नहीं लगता है। डाइट्राई केवल इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही ये सब नियम लगेंगे। ये वापस सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं जिसको भी अपन देखेंगे। अब इसको देखिए, पहला धनायन है तो टेट्राएमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ये 2 कैलकुलेट करेंगे आप, करके मेरे को वापस बताना। ये सब होमवर्क आपको मैं दूंगा, वो करके बताना। अब ये इथाइलिन डाइएमीन, ये EN2 को, ठीक है। अगर इसकी 2 यूनिट है तो यहाँ पर 20 लगता है। एक नई चीज़ आएगी कि जो लंबे लिगेंड्स हैं उनके आगे 20 और ट्रिस का कॉन्सेप्ट है, 20 और ट्रिस लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो, 20 BIS 20 इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 2। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो ये खुद उदासीन हो गया यहीं पे, तो कोबाल्ट 2। इस लिगेंड का नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, DMG, अपनी लेबोरेटरी में पढ़ा हुआ है। 2 है तो 20 लगा जाएगा, 20 डाइथाइल ग्लाइमसी निकल 2 क्लोराइड। ये जो लिगेंड्स के रूप में अपन देखें, ये NO2 और ये NO2 का दूसरा रूप, ये NO2 और ये NO2 का दूसरा रूप है। अगर मैं इसको ONO लिखता हूँ, इसका मतलब ये O सिरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को जब नाम लिखूँगा तो डैश करके O लगाना पड़ेगा। देखिए पोटेशियम, ये कोबाल्ट, ये ONO मतलब नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो O, ये ट्राई O नाइट्रो, ट्राई नाइट्राइट है, नाइट्राइटो, क्या नाम आएगा इसका? नाइट्राइटो, नाइट्राइट, नाइट्राइटो। 3 एक्वा है तो ट्राई एक्वा, ये ट्राई एक्वा। वापस देखिए इसको, पोटेशियम ट्राई एक्वा, ट्राई O नाइट्राइटो, कोबाल्ट, और इसकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। देखो निकालो, पोटेशियम की तो होती है +1, +1 + x - 3 + 0 = 0, तो x = 3। नाइट्राइट की -2 ये ऊपर लिखी हुई है। ये N से तो N नाइट्राइट हो और O होता तो O नाइट्राइट हो। पूरा बिल्कुल व्याख्या अच्छी कर रखी है यहाँ ऊपर ही इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है। आपकी बुक के अंदर मैं भी आपको मटेरियल दूंगा, खूब सारे नाम उसके अंदर आएंगे, प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही, और क्यों लिखा गया इसका अध्ययन करना, मनन करना है कि ये नाम इसने क्यों लिखा, ठीक है। मैं देता हूँ आपको इसके साथ में बहुत सारे नाम जो आपकी 12th की बुक के अंदर भी हैं, आप उसको देखिए कि वो किस तरह से लिखे गए हैं। थैंक यू।